CNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। कोरोना महामारी और कुदरती कहर की मार झेल रहे भारत के किसानों को केंद्र सरकार ने सहायता दी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त किसानों तक पहुंचाई गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वीं किस्त आज जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त जमा की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,508 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित कर लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। ये सही नहीं है। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया 5 गया एकड़। कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार होती है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ और आम अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? हाँ, पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में सब। नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से मैं सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है। आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। भाई और बहनों,
सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुजरात के सावरकुंडला में एक भीषण सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने झुग्गियों में सो रहे लोगों को बेरहमी से कुचल दिया, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला तालुका के बाढ़ता गांव के पास एक ट्रक सड़क किनारे बसी झुग्गी बस्ती में जा घुसा। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हुए हैं। उनमें से 4 की हालत गंभीर है। सभी को सावरकुंडला के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ट्रक भावनगर जिले के महुआ कस्बे की ओर जा रहा था। उस वक्त ड्राइवर के संतुलन गंवा देने से ये ट्रक 5-6 झुग्गियों में जा घुसा। हादसे के समय इन झुग्गियों में करीबन 20 से 25 लोग सो रहे थे। रात करीबन 3-4 बजे ये हादसा हुआ। लोगों को रौंदने के बाद ट्रक 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। विश्व आदिवासी दिवस पर गुजरात का राज्य स्तरीय समारोह राजपीपला में आयोजित किया गया। इस मौके पर बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों किया गया। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर राजपीपला के जीतनगर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विशेष रूप से शरीक हुए। नर्मदा जिला परेड ग्राउंड पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात आदिवासी विकास, वन, महिला और बाल कल्याण विभाग के मंत्री गणपत वसावा भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, जिसमें ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल, कैंटीन, स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं तैयार की जाएगी। 211.93 करोड़ की लागत से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जिसके लिए सरकार ने 39 एकड़ जमीन दे दी है। इस मौके पर सांसद मनसुख वसावा जब अपना भाषण कर रहे थे, उस दौरान एंकर द्वारा मुख्यमंत्री के बारे में बोलने की शुरुआत कर दिए जाने से मनसुख वसावा नाराज हुए और एंकर से चुप होने को कहा। सांसद मनसुख वसावा आदिवासी हक की बात कर रहे थे। उस दौरान हुई इस गड़बड़ी लोगों में चर्चा का केंद्र बनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों कई योजनाओं का लोकार्पण और लाभार्थियों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य भर में जारी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल मुद्दे कहा कि डॉक्टरों द्वारा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को गाइडलाइंस के पालन के साथ मनाने की नागरिकों से अपील की, जबकि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे रूपाणी सरकार के विरोध पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सरकार 5 વર્ષ અમારી સરકારને થયા છે। અગાઉ પણ વારંવાર કીધું છે કે આ ઉજવણી નથી, પણ 5 વર્ષમાં કરેલા નિર્ણયો અને કામો જન ઉપયોગી યોજનાઓનો સેવા યજ્ઞ છે। મને આનંદ છે કે 9 દિવસ अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग वर्गों लाभार्थी कार्यक्रमों करी आज विश्व आदिवासी दिवस निमित्ते आदिजाति कल्याणना कामों राजपीपला में आ कार्यक्रमનું समापन थयुं छे। आज विश्व आदिवासी दिवस निमित्ते तमाम आदिवासी भाई बहनों ने खूब खूब शुभकामनाओं पाठवुं छुं। श्रावण महीनानो पहलो दिवस, पहलो सोमवार सौ शंकर भगवानना भक्तों ने पण शुभकामनाओं आपू छूँ। आज एक सावरकुंडला पासे गमख्वार एक्सिडेंट थयो छे, 8 लोकोना मृत्यु थया छे। एमना माटे पण दुख अने संवेदना व्यक्त करूँ छूँ। मृत्यु पामनार लोकोने 4-4 लाख रुपयानी
સહાયતાની પણ મેં ઘોષણા કરી છે. મીડિયાલક્ષી કાર્યક્રમો થયા છે. ગુજરાતની પ્રજાએ કશી નોંધ લીધી જ નથી અને શેનો વિરોધ એ પણ પ્રજા સમજી શકી નથી, કારણ કે આ બધા કાર્યક્રમો દાખલા તરીકે આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી, તો આદિવાસીઓનો વિરોધ કરવા નીકળી છે કોંગ્રેસ. ગઈકાલે શહેરોના વિકાસ કામો એનો વિરોધ કરવા નીકળી હતી કોંગ્રેસ. એટલે કોંગ્રેસના બધા કાર્યક્રમો એ માત્ર રાજકીય સ્ટન્ટ રહ્યા છે. પ્રજા કોઈ આ કાર્યક્રમમાં જોડાણી નથી, કાર્યક્રમો નિષ્ફળ ગયા છે. સમય શરત થશે એટલે અત્યારના સંજોગોમાં અમે લોકો તો સતત કામ કરનારા લોકો છીએ, કાર્યક્રમ કરનારા લોકો છીએ. ચૂંટણીલક્ષી ભારતીય જનતા પાર્ટી કદી કોઈ યોજના બનાવતી જ નથી. અમે તો 5 વર્ષ પ્રજા વચ્ચે જનારા લોકો છીએ. કોંગ્રેસ માટે ફક્ત ચૂંટણી વખતે જ તૈયારી હોય છે, એટલે વહેલી ચૂંટણીની કોઈ શક્યતા હું જોતો નથી. बीएनएन टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। एक और भारतीय जनता पार्टी 5 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार की असफलताओं पर आवाज उठा रही। वडोदरा में आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासियों के हित में आवाज उठाई गई। सरकार द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाते हुए उन्हें रोजगार समेत के लाभ देने की मांग की गई। पत्रकार परिषद में गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री अर्जुन सिंह राठवा, सूरत के नगर सेवक अल्पेश पटेल और अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बता रहे हो कि सूरत में पहले से विकास था, नो डाउट। 1-2 एरिया को छोड़ के बाकी सब अविकसित सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से जीरो था। अगर कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे करने के लिए आते हैं तो उनको कुछ चुनिंदा पोर्शन पे लेके जाते हैं, वो उनको एरिया दिखाते हैं, उनको ही बोलते हैं विकास विकास विकास। लेकिन मोर देन 70% जो एरियाज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से जीरो था। दूसरी बात ये है कि शिक्षा की आप देख सकते हो कि गुजरात में जो गवर्नमेंट की स्कूल्स है उसकी हालत क्या है, टीचर्स कितने अवेलेबल है, मतलब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या हम आरोग्य के बारे में उनका हाल क्या है। ये सब मुद्दे थे और हम लोग ने लोगों के घर घर जाके पूछा कि आपकी तकलीफ क्या है। तब वहाँ से एक पूरी क्वेश्चन की लिस्ट आती थी कि जिनको हम लोग ने मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स की हमने लिस्ट बनाई, फिर उन पे हम लोग ने काम किया कि अगर इनको सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब मुद्दा का एनालिसिस करके हम लोग ने आगे के चुनाव की प्लानिंग की थी। तो मेरे वार्ड में उन लोग ने एक पायलट प्रोजेक्ट रखा है वाटर मीटर का, जो पूरे सूरत में या कहो तो गुजरात में भी कुछ ही क्षेत्रों में शायद लागू होगा। तो उन लोग ने वाटर पे चार्ज करना शुरू किया, जो कि ये हमारा बेसिक राइट्स है कि पानी हमको मुफ्त में मिलना चाहिए। फिर भी उन लोग ने चार्ज किया, मीटर्स लगवाए। शुरुआत में ये बोला गया कि ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, सर्वे कर रहे हैं कि कितना यूज़ होता है, ये काउंट करने के लिए उन लोग ने लगाने के लिए बोला था। फिर जैसे ही वाटर का चार्ज आने लगा, लोगों की सबसे पहली मुसीबत तो यही बन गई कि पानी के पैसे भी देने पड़ रहे थे, जो कि पानी यहाँ पे सूरत में काफ़ी सारी नदियाँ हैं। एक तो हमारी सिटी को लिंक में ही तापी रिवर आती है, तो वहाँ से पानी लेके फिर उसका बिजनेस शुरू कर दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो वहाँ की नगर पालिका ने। तो ये मेन मुद्दा था कि पानी आप क्यों बेच रहे हो, पानी हम लोग पानी का दाम क्यों दे, जो पानी मुफ्त में मिलना चाहिए। तो वो मेन समस्या तो वही थी। आज हमने जैसे बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार आदिवासियों को गुमराह करने के लिए विश्व आदिवासी दिन का आयोजन कर रही है सरकारी फंड से, और आदिवासियों को गुमराह कर रही है। तो हम समांतर कार्यक्रम कर करके भाजपा सरकार ने आदिवासियों को कैसे गुमराह किया, कैसे उनके अधिकारों से वंचित किया, सरकारी योजनाओं है उनमें कैसे भ्रष्टाचार किया और आदिवासियों का अधिकार का हनन किया, वो हम उसको खुला कर रहे हैं और लोगों को, आदिवासियों को सही जानकारी देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसी उद्देश्य से हमने प्रेस वार्ता करी।
आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले संविधान के प्रणेता बाबा साहेब की प्रतिमा पर कांग्रेस द्वारा आज विश्व आदिवासी दिवस पर पुष्पांजलि की गई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया वडोदरा आए। उन्होंने कमाटी बाग में बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि की। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं की भी उपस्थिति रही। આજે વડોદરાની પવિત્ર ભૂમિમાં અને એમાંય જે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે પોતાના વિચારો દેશને સમર્પિત કરવા માટે અને વિચારોની આગેવાની લેવા માટે જે ભૂમિ જે સ્થળે સંકલ્પ લીધો હતો એ ચૈતન્ય ભૂમિના આજે દર્શન કર્યા અને દર્શન કર્યા પછી બાબા સાહેબના જે વિચારો હતા એનું સૌથી વધારેમાં વધારે અત્યારે વિચારોની હત્યા થઈ રહી છે એ વખતે એ વિચારોને આગળ લઈ જવામાં એ વિચારોનો અમલ કરવાનો પૂજ્ય બાબા સાહેબના આ જે સંકલ્પ ભૂમિ છે એના પર આવીને દર્શન કરી અને સંકલ્પ અમે પણ કર્યો કે બાબા સાહેબ આપના જે વિચારો છે એને જન જન સુધી પહોંચાડીશું અને આપના વિચારો પ્રમાણે આપના બંધારણ પ્રમાણે દેશ ચાલે એના માટે જે કંઈ કરવું પડશે એ કરીશું। અહીંયા આજે 9મી ઓગસ્ટ છે, અગસ્ત ક્રાંતિ દિન પણ છે અને 9મી ઓગસ્ટ એટલે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ પણ છે। આ ભૂમિના જો કોઈ સૌથી પહેલાં સંતાન હોય તો એ આદિવાસી સંતાનો છે, પરંતુ સૌથી વધારેમાં વધારે અધિકારો આજે એમના લૂંટાઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને શેડ્યુલ કાસ્ટ, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ, ઓબીસી, માઇનોરિટી, મહિલાઓ, બાળકો, એમને જે અધિકારો મળવા જોઈએ જીવવાના, ભણવાના અને રોજગાર મેળવવાના, એ અધિકારો આજે ઝૂંટવાઈ રહ્યા છે। જે બાબા સાહેબની સંકલ્પનાથી આજે દેશની અંદર અનેક જે પીએસયુ બનાવેલા હતા, પબ્લિક સેક્ટર યુનિટો, જેમાં હજારો લાખો યુવાનો નોકરીઓ કરતા હતા, એ વેચી અને કોર્પોરેટ હાઉસને પધરાવી દેવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। સરકારી નોકરીઓ નાબૂદ કરીને આઉટસોર્સિંગથી યુવાનોનું શોષણ થાય એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ રહી છે। ખાનગી દવાખાનાઓ ઊભા કરીને જે આરોગ્ય મેળવવાનો અધિકાર હતો એ પણ ઝૂંટવાઈ રહ્યો છે। ખાનગી શાળા કોલેજો ઊભી કરીને મફત અને ઉચ્ચ કક્ષાનું સારું શિક્ષણ મેળવવાના જે અધિકારો હતા એનું પણ હનન થઈ રહ્યું છે। માનવ અધિકારોનો પણ હનન થઈ રહ્યું છે। જે સંપત્તિ ધરાવવાનો અધિકાર હતો એમાં ગરીબ માણસોને બાકાત થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ત્યારે અમે આજે આજના દિવસે જે ગુજરાતની અંદર આ કોરોના કાળ હોય કે એ સિવાયનો સમય એની અંદર જે પ્રજાનું શોષણ થયું, ખાસ કરીને નબળા વર્ગનું શોષણ થયું, એની સામે પડકાર આપવા આજે સામાજિક ન્યાય દિવસ, સામાજિક ન્યાય અભિયાનની આજે શરૂઆત કરી છે। અને એ સામાજિક ન્યાય અંતિમ જે માનવી છે, છેવાડાનો માનવી છે, એના સુધી પહોંચે એના માટે અમે સંકલ્પબદ્ધ થઈએ અને આજે આ ચૈતન્ય ભૂમિની અંદર અમે આવીને આ સંકલ્પને દોહરાયો અને આગળ લઈ જવાના છે। સરકારે અહંકાર છોડવો જોઈએ। અહંકાર છોડી અને જે નિવાસી તબીબો છે, રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરો છે, એમની સાથે ચર્ચા કરવી જોઈએ। એમણે ખૂબ સારું કામ કરેલું છે। જ્યારે પ્રજાને જરૂરિયાત હતી, સરકારને જરૂરિયાત હતી, ત્યારે એણે પોતાની જીવ જોખમમાં મૂકીને કામ કર્યું છે। ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે પોતાના હક માટે એ વાતચીત જે આગ્રહ રાખે તો વાતચીત દ્વારા એનો નિરાકરણ લઈ આવી અને એમને સંતોષ થાય એ રીતે સરકારે નિર્ણય કરવો છે। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।